अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दस्तर, आप देख रहे हैं दस्तर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात कर लेंगे कि हाउ टू बिकम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के फील्ड में जाने के लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का काम क्या होता है, उसके फील्ड में क्या क्या काम करता है, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तान में आपको सैलरीज़ क्या ऑफ़र की जाएंगी, आपको जो है ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के हवाले से पाकिस्तान में जॉब्स कौन कौन से इदारे देंगे, इसके बारे में मुकम्मल हम इंशाल्लाह बात करेंगे वीडियो में। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद चलते हैं वीडियो में और देख लेते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या काम करता है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अप्लाइज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है अपनी फील्ड में। किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारे पास पैदावार होती है बढ़ाने की, उसको। उसके बाद सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन को क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। तो और सॉइल हेल्थ मतलब मिट्टी की जो हमारे पास सेहत है उसको सही रखता है, मतलब वो भी ख़राब ना हो। केमिकल्स ज़्यादा साइंटिफिक है जो हमारे पास है, वो तजर्बे करता है। एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, जो हमारे पास अच्छी फार्मिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, उसके लिए जो है ना जद्दोजहद करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी, एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। ठीक है, सैलरी रेंजेस के बारे से पाकिस्तान में बात की जाए तो मिनिमम 40,000 से लेकर 2,50,000 तक इजीली इस फील्ड में जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। ये एस्टिमेटेड फील्ड्स हैं पाकिस्तान में। उसके बाद हाई डिमांड कहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है जी, हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये दो जगह पे हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है फोकस ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग। आपने जब भी काम करना है इसमें फील्ड में तो आपने क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की तरफ जाना है। इस चीज़ के बारे में जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने भी इसी चीज़ की तरफ जाना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, उसके बाद ज़लज़ले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारी क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं। जैसे धूप बहुत ज़्यादा अगर कहीं निकलती है, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं किसी भी मुल्क में जहाँ पे पहले ना होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा हो रही हैं तो ये क्लाइमेट चेंज में आता है। तो क्लाइमेट फार्मिंग जो है ना वो भी इससे रिलेट किया गया कि यहाँ से भी माहौलियात को जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इसके वजह से भी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। जॉब्स इन अब आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये तीन हमारे पास जो है ना मेन सेक्टर्स हैं। जॉब्स इन पेस्टिसाइड कंपनीज़, ये हमारे पास होती हैं कीड़े मार दवाइयाँ जो बनाती हैं वो कंपनीज़। सीड डेवलपमेंट, जो हमारे पास बीजों की पैदावार है उसके लिए। और उसके बाद रिसर्च, ये आपको तीन मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब्स जो है इजीली मिल जाएंगी। लिंक टू नेशनल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप काम कर रहे होते हैं इस फील्ड में तो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास अब आ जाती है ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे पास है एजुकेशन और स्किल्स की। एजुकेशन जो है ना मस्ट है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो केमिकल्स के साथ ही ज़्यादा आपने डीलिंग करनी होती है। तो आपने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देगी कि नहीं। ये पढ़ाई में आपको ज़्यादा सारी चीज़ें समझा देंगे। क्रॉप के बारे में मतलब कि उसकी पैदावार के बारे में, मिट्टी की हमारे पास वो अगर हालत ख़राब हो जाती है तो वो ज़्यादा दोबारा फिर जो है ना मतलब कि उसको अगर आप जो मर्ज़ी देते रहें लेकिन वो फिर काम नहीं करती मिट्टी जो ज़मीन की होती है। तो उसको इस तरह के साइंटिफिक तजर्बे ना उस पर किए जाएँ कि उसको जो है ना ख़राब किया जाए किसी भी जगह की मिट्टी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अब एजुकेशन आती है वो आती है, आप BS कर सकते हैं या फिर मास्टर्स कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में? आप एग्रीकल्चर में कर लें, एग्रोनॉमी में कर लें या सोइल साइंसेज में कर लें। इनमें से तीनों में से किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। उसमें चाहे आप बैचलर करें, मिनिमम चाहे बैचलर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर जो है ना मास्टर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास लैब रिसर्च की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम फिजिकल है। डेटा एनालिसिस, फील्ड टेस्टिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, और क्रॉप प्लानिंग की आपके पास जो है ना लाजमी तौर पर जो है ना स्किल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है जी जो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, ये आपको फील्ड में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब करेंगी। फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास है, जॉइन एग्रीकल्चर रिसर्च इंटर्नशिप्स अर्ली। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, लेकिन आपने इंटर्नशिप्स लाजमी तौर पर लेनी है। तो उसके बाद भी आप अगर पढ़ाई ख़त्म करके लेना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जितनी जल्दी आ सके आपने इंटर्नशिप्स लेनी है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स में। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। और आपने क्या चीज़ सीखनी है,
लर्न GIS, ये जोग्राफिकल इंटरफेस हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसको आपने लाजमी तौर पर सीखना है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना काम आता है इन कामों में, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के टूल्स आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर लेनी है और इनको सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, अटेंड एग्रीकल्चर एक्सपोज एंड फील्ड ट्रायल्स। जब भी फील्ड के ट्रायल्स हों या फिर एक्सपोज होते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर के हवाले से, आपने उनको लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है। वो कैसे, आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि कब हो रहा है एग्रीकल्चर। आप ऑनलाइन हिस्सा लीजिए फिर ऑफलाइन है, लेकिन लेना आपने लाजमी है ताकि इन चीज़ों के बारे में आपको समझ लग जाए। उसके बाद 4th नंबर में हमारे पास जो चीज़ है, फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक टेक्निक्स। जो कुदरती तरीक़ाकार हैं, ऑर्गेनिक तरीक़ाकार हैं, टेक्निक्स हैं, उनको आपने यूज़ करना है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपने जो है ना जानना है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना इसी साइड पे जा रही है और माहौलियात को जो है ना कम से कम नुकसान पहुँचे माहौल को हमारे, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेट विद यूनिवर्सिटीज़ एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। जब भी आपने काम करना है उसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स में जो है ना लाजमी तौर पर हिस्सा लेना है, कोलैबोरेशन करनी है इनके साथ, जो आपको एक्सटेंशन प्रोग्राम्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको डिटेल से इंशाल्लाह इस वीडियो में फिर बता दूंगा सारी डिटेल, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटेड फील्ड्स के वाले से। तो आप सेम एजुकेशन के साथ, सेम स्किल्स के साथ आप जो है ना रिलेटेड फील्ड कौन कौन सी में जा सकते हैं। एग्रोनॉमिक्स की फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद सॉइल साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चरिस्ट की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। उसके बाद जो 4th फील्ड है हमारे पास वो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं। 5th लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसकी जो 5वीं फील्ड है वो हमारे पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। आप इस फील्ड में भी जो है ना इजीली जा सकते हैं सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों के बारे में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के वाले से आपको समझ लगी होगी। तो कोशिश की है मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की जाएँ। कुछ चीज़ मिसिंग है मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।